Assalamu alaikum. Today we study introductory microbiology experiment number 2. हमारा जो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है वो है जबलेट एक्सपेरिमेंट कि ये जो एक फ्रेंचमैन लुइस जबलेट एक ये आदमी था जिसने एक्सपेरिमेंट किया कि माइक्रोब्स होते हैं या नहीं होते, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे पैदा होते हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हम इससे प्रीवियस हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था वो रेडीज एक्सपेरिमेंट था। ये हमें माइक्रोब्स की हिस्ट्री बताने के लिए ये हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं नॉन लिविंग में लिविंग से आते हैं या नॉन लिविंग के अंदर खुद ब खुद हो जाते हैं। ये जो नॉन लिविंग के अंदर खुद ब खुद होने वाला एक कॉन्सेप्ट था, इसको हम स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहते हैं। स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ये हमारे पास एक स्पॉन्टेनियस जनरेशन था। ये इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कि एक नॉन लिविंग मीट है उसके अंदर खुद ब खुद मैगट्स पैदा हो गए, ये था स्पॉन्टेनियस जनरेशन। और मोस्टली जो साइंटिस्ट थे वो इसके ऊपर बिलीव करते थे क्योंकि उनके पास लैक ऑफ नॉलेज था, उनको इतना पता नहीं था। और एक और हमारे पास कॉन्सेप्ट था बायोजेनेसिस, जो सही था और बाद में आने वाले साइंटिस्ट इसके ऊपर यकीन करने लग गए कि एक कुदरती चीज है, लिविंग से ही लिविंग थिंग्स पैदा होती हैं, ये नहीं कि नॉन लिविंग के अंदर खुद ब खुद लिविंग थिंग्स पैदा हो जाए। ये जो हमारा फ्रेंचमैन लुइस जबलेट है इसने एक हाइपोथेसिस के बारे में बताने की कोशिश की कि ये जो स्मॉल माइक्रोब्स हमारे पास होते हैं, माइक्रोब्स also have पेरेंट्स, के इनके भी पेरेंट्स होते हैं। इसने हमें ये एक्सपेरिमेंट ये हमें इसने बताया हाइपोथेसिस के जरिए कि जो हमारे पास माइक्रोब्स होते हैं छोटे छोटे, इनके भी पेरेंट्स होते हैं। इसने दरअसल बायोजेनेसिस को फेवर किया कि लिविंग थिंग से ही लिविंग थिंग बनते हैं। और ये इसने हमें कैसे बताया, इसने वेसल्स ली 2 और उसके अंदर इन्फ्यूजन्स ली और उन इन्फ्यूजन्स के ऊपर इसने एक्सपेरिमेंट्स किए और इस अपने इन एक्सपेरिमेंट्स के जरिए इसने स्पॉट किया बायोजेनेसिस को। किसको स्पॉट किया? बायोजेनेसिस को। एक्सपेरिमेंट के जरिए इसने स्पॉट कर दिया बायोजेनेसिस को कि लिविंग थिंग से ही लिविंग थिंग्स बनती हैं, जो हमने भी बताया था। अब हम देख लेते हैं कि इसके पास एक वेसल है, दूसरी वेसल है। जो एक वेसल है वो हमारी गॉज के साथ कवर्ड है, दूसरी वेसल हमारे पास अनकवर्ड है। और जो पहली वेसल है उस गॉज के साथ कवर है, हीटेड है, इसके अंदर कोई भी लिविंग थिंग नहीं है। ठीक है, अब कवर होने की वजह से ये जो ऊपर एयर है, एयर के अंदर जो डस्ट होती है वो इसके अंदर नहीं जा सकती। लेकिन ये अनकवर है, इसके अंदर ये डस्ट जाएगी। जैसे ही डस्ट जाएगी डस्ट के अंदर स्पॉट्स भी होंगे, माइक्रोब्स भी होंगे और जाके इधर डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी बाकी माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। ये हमारे पास आ गया कि जो लिविंग से लिविंग थिंग में कन्वर्ट होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो ये बायोजेनेसिस को फॉलो करते हैं। इसका जो हमारे पास प्रोसीजर है, इसने बताया कि इसको 2 डिवीजन हमने की इन्फ्यूजन्स की और उनको बॉइल कर लिया और हमने ये मेक श्योर किया कि लिविंग थिंग्स जो पहले से प्रीवियस माइक्रोब्स हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाए। और उसके बाद हमारे पास जो एक थी उसको हमने क्लोज कर दिया गॉज के साथ, और जो हमारे पास दूसरी थी हमने उसको फ्री रहने दिया, ओपन रहने दिया। जो ओपन वाली वेसल थी उसके अंदर डेवलप हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म डस्ट की वजह से। डस्ट कहाँ पे प्रेजेंट थी? एयर में प्रेजेंट थी, इधर स्पोर्स थे और डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे जो इसके अंदर गए और माइक्रोब्स वगैरह बन गए। ये था कि फ्रेंचमैन जबलेट का एक्सपेरिमेंट, इसको हम जबलेट्स एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इससे मिलता जुलता एक सिमिलर सा एक्सपेरिमेंट एक और है। ये एक्सपेरिमेंट जॉन निदम की तरफ से है और ये ग्रेटेस्ट स्पॉटर था। क्या था? ग्रेटेस्ट
सपोर्टर था। और ये किस चीज का सपोर्टर था? ये इधर मैं लिख देता हूं, ए बायोजेनेसिस का, ए बायोजेनेसिस का सपोर्टर था। ए बायोजेनेसिस क्या होती है? ए बायोजेनेसिस ये होता है कि लिविंग थिंग के अंदर, सॉरी, नॉन लिविंग थिंग के अंदर लिविंग थिंग का पैदा हो जाना। जैसे पाइल ऑफ लिटर, लकड़ियों का जो ढेर होता है या जो कचरे का ढेर होता है, उसके अंदर से चूहे निकल आते हैं। ये प्रीवियस लोगों का मानना था कि वो खुद ब खुद निकलते हैं, लेकिन हमें और आपको पता है कि लिविंग थिंग से ही लिविंग थिंग बनती है, नॉट फ्रॉम नॉन लिविंग। ये है कि एबायोजेनेसिस के नॉन लिविंग से लिविंग बन जाए। इसी तरह के एक गोश्त पड़ा हुआ है, उसके अंदर मैगट बन गए। हमें पता है कि वो मैगट फ्लाई की वजह से पड़े हैं, पर जो पहले लोग थे वो सोचते थे कि मीट के अंदर से खुद ही मैगट्स बनते हैं। ये था एबायोजेनेसिस के खुद ही एक चीज बन जाती है। इसके अंदर ये इसका ग्रेटेस्ट सपोर्टर था, लेकिन जब इसने अपना एक्सपेरिमेंट किया, इसने इन्फ्यूजन के बजाय इसने मटन ग्रेवी इस्तेमाल की। मटन ग्रेवी, उसने मटन का सालन वेसल्स बाउल्स के अंदर डाला और उनको हीट किया। एक को इसने हीट किया और एक को इसने अब हीट कर लिया है, और दूसरा इसका अनहीटेड है। जो इसका हीटेड वाला है और जो इसका अनहीटेड वाला है, दोनों के अंदर लिविंग थिंग्स बन गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बन गए। अब जो इसका हीट वाला और अनहीटेड है, इसने कवर नहीं किए। इसने पहली बात ये कि कवर नहीं किए, एयर प्रेजेंट थी, एयर के अंदर से डस्ट आई और डस्ट के जरिए इसके अंदर भी चले गए और इसके अंदर भी चले गए। अब हम देखते हैं कि प्रीवियस के अंदर हमने हीट किया था मेक श्योर करने के लिए जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म माइक्रोब है वो खत्म हो जाए, लेकिन इधर क्या हुआ? इधर हीट करने से भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खत्म नहीं हुए, इधर बन गए, और जो नॉन हीटेड था उसके अंदर भी बन गए। ये भला क्या था? मटन ग्रेवी के अंदर भला ये हुआ कि हीट रेजिस्टेंट एंडोस्पोर, हीट रेजिस्टेंट एंडोस्पोर। मटन ग्रेवी के अंदर हीट रेजिस्टेंट एंडोस्पोर चले गए। हम और आप जानते हैं ये एक बैक्टीरिया की डॉर्मेंट स्टेज होती है, जब ड्राउट वगैरह या कोई भी उसको न्यूट्रिशन की कमी होती है या कोई और खतरा होता है, वो अपने आप को एक स्पोर के अंदर, एंडोस्पोर के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। वो हीट रेजिस्टेंट होता है, उसको जितना मर्जी आप गर्म करी जाओ वो खराब नहीं होगा, बैक्टीरिया डैमेज नहीं होगा, वो उस स्टेज के अंदर चले जाता है। लेकिन उस टाइम पे हीट रेजिस्टेंट एंडोस्पोर का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था, जिसकी वजह से इसको ये पता नहीं लगा कि ये हीट रेजिस्टेंट एंडोस्पोर की वजह से अंदर इसके वो बैक्टीरिया बना है, और इसने एबायोजेनेसिस को ही सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और बाद में क्योंकि ये क्यों नहीं पता चला था, और इसको ही तब जो स्टीरिलाइजेशन कि हम एक चीज को पाक करते हैं, उसके जो मेथड्स थे, जो ट्रू मेथड्स थे, वो अंडरस्टूड तब नहीं थे। चलिए देखिए, आज हमारा जॉन निथम का और फ्रेंचमैन लुइस जबलेट दोनों के एक्सपेरिमेंट हो गए। नेक्स्ट अब हम बाकी एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। शुक्रिया।